हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम डीबीएमएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डीबीएमएस क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। और इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है डीबीएमएस क्या है और इसके प्रकार, मतलब कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं डीबीएमएस। और इसे पूरा का पूरा हम हिंदी हिंदी में देखने वाले हैं ताकि आप अच्छे से समझ। तो बात करते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस की जो फॉर्म होती है वो होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो डाटा को मैनेज कर सकता है, अरेंजमेंट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए, मतलब जिसके इस्तेमाल से, जिस साथ आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस से क्रिएट कर सकते हो, डाटा को डिलीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे जो ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हैं कि डाटा जो डीबीएमएस है, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके द्वारा या जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस में डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने, डिलीट करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम समूह होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ही क्या होता है, कलेक्शन होता है। डीबीएस में बहुत सारी कमांड होती है, इसकी मदद से आसानी से आप डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ, आपने देखा होगा इस तरह का डायग्राम, आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह का डायग्राम आपका यूज किया जाता है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि एक्चुअल में डाटा आपका स्टोर किस तरीके से किया जा रहा है, ना कि डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। डाटाबेस के अंदर आप कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। आप डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा में आप चेंज कर सकते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डाटा में जो ऑलरेडी डाटा है उसमें क्या कर सकते हैं, उस देख सकते हैं। यूजर को किस तरीके से डाटा दिखाना है, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस के थ्रू अरेंज कर सकते हो। और इन नोट्स आपको पीडीएफ के तौर पे हमारे इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर बात करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज करते हैं, डीबीएस एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हैं, प्रोफॉक्स, आईएमएस, ओरेकल, माइस्क्वेल, एसक्यूएल तथा डीबी2 इत्यादि। इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप डाटाबेस को यूज करने के लिए करते हैं। डाटाबेस सिर्फ यूज, मतलब कि जो डाटाबेस क्रिएट होता है इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर डाटाबेस को बनाया जाता है। बात करें डाटाबेस के टाइप्स की, तो डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके डाटा है वो टोटल 10 प्रकार के आपके डाटाबेस आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ डाटाबेस हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है हेराल्टिकल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, NoSQL डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, क्लाउड डाटाबेस और ऑपरेशन डाटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है, इनके बारे में, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं हेराल्टिकल डाटाबेस। हेराल्टिकल डाटाबेस बहुत डाटाबेस है। ये 1968 में आईबीएम ने विकसित किया था। आईबीएम जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है उसने इसे बनाया था। और हेराल्टिकल डाटाबेस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, क्योंकि जैसे एक कॉलेज में, एक कॉलेज होता है, ये हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हम उनके क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं ना। तो इसी तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस तरीके से शो होता है। इसमें डेटा को ट्री की, तो आपका, आपने ट्री पढ़ा था सी लैंग्वेज के अंदर या किसी और लैंग्वेज के अंदर आपने ट्री पढ़ा होगा, तो ट्री की तरह अरेंजमेंट जिस तरीके से किया जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से किया जाता है। इस तरीके से ट्री के अंदर एक नोड होती है, इसमें भी आपकी एक नोड होगी। देखो यहाँ पे दिया है। उदाहरण के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी कॉलेज का ले सकते हो जिसमें आपका कॉलेज होगा, कॉलेज के अंदर आपके कोर्सेज होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो कॉलेज क्या हुआ, कॉलेज आपका क्या हुआ, कॉलेज आपका पेरेंट हो गया। उसके अंदर जो कोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या, उसके चाइल्ड हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। इसके बाद करते हैं रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस का विस्तार 1970 में किया गया था, एफ कॉर्ड ने किया। और एफ कॉर्ड ने किया था। इसमें डेटा को टेबल में स्टोर किया जाता है और प्रत्येक टेबल में बहुत सारे रो एंड कॉलम्स होते हैं। जो रिलेशनल डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस कहीं ना कहीं टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, और इसमें टेबल है तो टेबल के अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो इसलिए से रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। टेबल को रिलेशनल भी कहते हैं, या फिर रो और टपल्स के बीच में भी से कुछ इसके अंदर एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि कॉलम एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर की जो पूरी की पूरी रो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे एंटिटी कहते हैं। एंटिटी भी हम देखेंगे, एंटिटी कॉलम्स क्या होते हैं वो आगे चल के देखेंगे। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ सकते हो, एग्जाम में आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद करते हैं थर्ड, आपका नेटवर्क डाटाबेस। नेटवर्क डाटाबेस का आविष्कार चार्ल्स एचमैन ने किया था, 1969 में किया था। और ये हायरार्की डेटाबेस का एक एडवांस वर्जन है।
जैसे आपने फर्स्ट में देखा था हेराल्किकल डाटाबेस, ये उसी का एक एडवांस वर्जन। जी हाँ, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है जिसमें क्या होता है, डाटा के कुछ ग्रुप्स ग्रेप्स स्टोर्स किए जाते हैं, बहुत तरीके के आपके होते हैं। आप कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हो और ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क डेटाबेस, जिसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑब्जेक्टिव डाटाबेस होता है इसके अंदर, जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है, क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिस तरीके से हमने क्लास ऑब्जेक्ट पढ़े थे इसी तरीके से डाटा को स्टोर किया जाता है। NoSQL डाटाबेस, NoSQL डाटाबेस का पूरा नाम जो है नॉट ओनली एसक्यूएल, ये सिर्फ ओनली एसक्यूएल के लिए नहीं है, एक रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, इसमें डेटा को टेबल के अलावा दूसरे तरीके से इस डाटा में जो आपका नो एसक्यूएल डाटा है, इसमें सिर्फ डाटा को आपको टेबल के रूप में आप स्टोर नहीं कर सकते, इसमें डिपेंड करता है कि डेवलपर किस तरीके से अपना डाटा स्टोर करना चाहता है। वो की एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका डाटाबेस सेव कर सकता है, कॉलम और रो में कर सकता है, ग्राफ्स में कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर कर सकता है। इन तरीके से वो नो एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस एक प्रकार का डीबीएमएस होता है, जो कि ऑलरेडी है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डीबीएमएस तो हो गए, जो कि कंप्यूटर तक सीमित नहीं, बल्कि ये बहुत सारे कंप्यूटर में फैला है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है, ये सिर्फ एक कंप्यूटर या आपके पीसी तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि बांट देना, सभी को आप बांट रहे हो, डाटा को शेयर कर रहे हो, तो इससे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कहीं ना कहीं इस तरीके से आप क्या करेगा, जैसे कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी है, वो किसी डाटाबेस से कनेक्ट है, फिर उससे कम्युनिकेट दूसरा कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है, जो कि हम अपने रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे आप कहीं से कोई कंप्यूटर से कोई फाइल डाउनलोड करते हो या कोई सर्च करते हो कोई चीज़ें, तो वो क्या हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से क्या कर रहा है, अपना डाटा शेयर कर रहा है। जैसे आप पोस्ट करते हो लिंक्डइन पे, आप कोई डाटा शेयर करते हो, और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम यूट्यूब पे आपसे क्या कर रहे हैं, ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूट डाटा हो गया। इसके बाद आता है क्लाउड डाटा। क्लाउड डाटाबेस, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से क्लाउड में स्टोर किया जाता है, मतलब अगर आप कुछ डाटाबेस जो क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो, मतलब सर्वर के थ्रू आप डाटा स्टोर कर रहे हो, वो क्या होगा, क्लाउड डाटाबेस होगा, जिसमें आपके सैस पास लेस इस तरह के आपके डाटाबेस यूज किए जाते हैं। के बाद आता है ऑपरेशनल डाटाबेस। ऑपरेशनल डाटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसकी मदद से हम रियल टाइम में डेटा को क्रिएट एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे OLTP भी कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस भी कहा जाता है। यह डेटाबेस रोज होने वाले ऑपरेशन को पूरा करता है, मतलब कि जो भी आपके रियल टाइम में करंटली ऑपरेशंस होते हैं, उस ऑपरेशंस में आपका ये ऑपरेशनल डाटाबेस यूज किया जाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे इसमें एक एप्लीकेशन अटैच होगी जो सॉफ्टवेयर होता है, फिर वो एप्लीकेशन किसी डाटा ऑपरेशनल डाटाबेस से कनेक्ट होगी, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डाटाबेस, सेंट्रलाइज डाटाबेस का मतलब आपने एक सर्वर रख दिया कहीं पे, और उससे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कनेक्ट हो गए। एक कॉलेज का एक सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है, उससे उसका फाइनेंस भी कनेक्ट होता है, उसकी सेल्स होंगी, या कंपनी की सेल्स हो सकती हैं, या उससे HR डिपार्टमेंट कनेक्ट है, या परचेसिंग डिपार्टमेंट कनेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कहीं ना एक ही डाटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या होगा वहाँ पे सेंट्रलाइज डाटाबेस होगा। इसके बाद आता है डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपका डाटा वेयर हाउस एक प्रकार का डाटाबेस में सिस्टम है, जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। इसमें लंबे समय तक स्टोर रखा जा सकता है। जैसे वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या करता है, पहले प्रोडक्ट जनरेट करता है, बनाता है, फिर उसे वेयर हाउस में रख लेता है, क्योंकि अगर वो एक साथ ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और फिर सेल करेगा तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो इतना कंज्यूम नहीं कर पाएगा, इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, वो पहले से ही प्रोडक्ट बना के रख लेता है, और फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो आगे सेल कर देता है। तो इसी तरीके से डाटा वेयर हाउस क्या करता है, एक वेयर हाउस का काम करता है, इसमें डाटा को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे चल के इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन कौन से एप्लीकेशंस इसके ऊपर यूज़ किए जाते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।